सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बड़ा सिंपल है, रिवर्स क्या होता है? उल्टा कर देना। तो जैसे आपको इनपुट में ये वाली स्ट्रिंग मिली है, इसको आपको रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5। तो इसका रिवर्स क्या होगा? फिफ्थ इंडेक्स पहले, ठीक है, फिर फोर्थ, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है। यानी कि GEFDBA, ठीक है। तो ये आपकी रिवर्स हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि आप ये क्रिएट कैसे करोगे। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है एंड मेरा फेवरेट भी है। तो हम क्या करते हैं, हम एक इनपुट स्ट्रिंग ले लेते हैं ABCD, ठीक है। एंड एक नई स्ट्रिंग बनाएंगे, एम्प्टी रखेंगे इसे इनिशियली, ठीक है। ये इनिशियली एम्प्टी है। अब मैं क्या करूंगा कि इस कैरेक्टर को उठाऊंगा, ठीक है, इसे स्टार्टिंग में रखूंगा और उसके बाद प्लस एम्प्टी लगा दूंगा, ठीक है। यानी कि मैंने एक कैरेक्टर उठाया और उसे एम्प्टी के साथ क्या कर दिया, कॉनकैटिनेट। तो ये क्या बन जाएगा, आपको पता है, कॉनकैटिनेशन हम पढ़ चुके हैं। ये बन जाएगी ए स्ट्रिंग। नेक्स्ट मुझे बी मिला, तो मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा, बी, ठीक है, बी प्लस एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, तो क्या बन जाएगा, बी ए, ठीक है। नेक्स्ट सी आ गया, तो अगेन सी के साथ भी हमें सेम काम करना है, सी प्लस बी ए, विच विल बी नथिंग बट सी बी ए। एंड लास्टली ये डी आ गया, तो इसे हम कह सकते हैं डी प्लस सी बी ए। तो इसका रिजल्टेंट आपका डी सी बी ए, ठीक है। ये कितने ऑपरेशन में हमने किया, तो यहाँ पे इसकी लेंथ थी 4, तो हमने बिग ओ 4 के टाइम्स में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ये एक बहुत सिंपल ट्रिक है एंड जावा के अंदर हम काफ़ी से यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से आपकी रिजल्टेंट स्ट्रिंग थी str, ठीक है, और आपकी इनपुट स्ट्रिंग थी inp। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, str इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, इनपुट डॉट कैर एट फंक्शन, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई, ठीक है, ये इंडेक्स यानी कि पहले ए बी सी डी ऐसे, ठीक है, 0 to n प्लस आपका एस टी आर। एंड इनिशियली एस टी आर क्या होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। तो ये अगर आप लूप में परफॉर्म करो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, जो कि एक बेटर अप्रोच होती है, ये थी आपकी स्ट्रिंग, ठीक है, इसका रिवर्स होने के बाद ये क्या बन गई, डी सी बी ए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप इंडेक्सिंग पे ध्यान दो, 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3। तो सेम वही अप्रोच जो मैंने आपको एरे में पढ़ाई थी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ए की जगह पे क्या है, डी है, ठीक है, एंड यहाँ क्या है, डी की जगह पे ए है। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये दोनों आपस में क्या हो गए, स्वैप हो गए, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ बी सी की जगह पे है और सी बी की जगह पे है, यानी कि ये भी क्या हो गए, आपस में स्वैप हो गए। और अगर ये ऑड लेंथ का होता है, यानी कि यहाँ पे एक ई होता, तो ये खुद से ही स्वैप हो जाता है, यानी कि इसकी इंडेक्सिंग वही रह जाती, राइट। क्योंकि रिवर्स में भी ऐसे ही दिखेगा ना, कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं, नहीं ना। तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। एंड ये बेटर अप्रोच क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने n/2 स्ट्रिंग्स ही ट्रैवर्स करी, ठीक है। बट इस अप्रोच में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप इसे एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके स्वैपिंग करो देन तो ओके, आप कर सकते हो। बट अगर आपको इसे एज ए स्ट्रिंग ही रखना है तो आप कैसे करोगे, बिकॉज हमें पता है कि स्ट्रिंग के पास कोई ऐसा मेथड नहीं जिससे हम एक कैरेक्टर को रिप्लेस कर सके, मतलब इंडेक्स पे जाकर के किसी और कैरेक्टर को वहां पे पुट कर सकें। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग बिल्डर में, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर के पास एक मेथड होता है डॉट सेट कैर एट, ठीक है, सेट कैर एट एक फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पे इंडेक्स और यहाँ पे कैरेक्टर इंसर्ट कर दो तो अपना रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो हम इन तीनों मेथड्स को एक एक करके ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। और ये आपका एक इनपुट लेगा, स्ट्रिंग इनपुट। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड जो कि न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करके आप उसे उल्टा रख दो, तो स्ट्रिंग ans, ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं। एंड अब हम इस इनपुट वाली स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते हैं। सो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इनपुट डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब ans इज इक्वल टू इनपुट डॉट कैर एट इंडेक्स, ठीक है, प्लस आपका ans। एंड ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स होके आ जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ans, ठीक है। ओके, तो अब इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रिवर्स स्ट्रिंग एंड नाम दे देते हैं इसका ABCDEF। अरे ये रह गया, ओके। सो परफेक्ट, ये आपका रिवर्स हो गया। अब इसका सेकेंड मेथड ट्राई करते हैं, ठीक है। इसे हम लिखते हैं रिवर्स स्ट्रिंग 2, ठीक है।
एंड यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। तो मुझे इसे बस स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट करना है एंड देन हम वो स्वैपिंग का काम करेंगे, ठीक है, हाफ वे स्वैपिंग। तो आई कैन से स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, ans इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर एंड यहाँ पे मुझे वही इनपुट चाहिए जो मुझे यूजर से मिलेगा। मैंने उसे स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इसे हटा दो, ठीक है। और हम इसे कितना ट्रैवर्स करेंगे, तो पहले इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो इंट n इज इक्वल टू ans डॉट लेंथ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं n, ओके। एंड इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम पहले क्या निकालेंगे, कैर फर्स्ट कैर, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं ans डॉट कैर एट ith इंडेक्स, ठीक है। और लास्ट इंडेक्स मुझे कैसे मिलेगी, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट कैर इज इक्वल टू ans डॉट कैर एट -1, ठीक है। बट अब आप समझो, जब मुझे 0th इंडेक्स चाहिए तो मुझे n-1 चाहिए। जब मुझे फर्स्ट इंडेक्स वाले कैरेक्टर को स्वैप करना है तो वो n-2 वाले से होगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, -i, ठीक है। तो ये अपने आप -0, -1, -2 एडजस्ट कर लेगा। ओके, सो नाउ लेट्स सेट इट ans, ठीक है, ans डॉट सेट कैर एट इंडेक्स i पे अब मुझे क्या लिख देना है, लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, एंड कॉपी पेस्ट इंडेक्स n-1 -i पे मुझे रख देना है फर्स्ट कैर, ओके। एंड इसे क्या कर देते हैं, आंसर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और अब यहाँ पे अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, ये n/2 मैंने लिखा नहीं, ठीक है, ये हाफ वे जाना है आपको, ठीक है। अगर आप पूरा चले जाओगे, पूरे रास्ते चले जाओगे तो आप हाफ हाफ फिर से पूरा स्वैप बना के ओरिजिनल स्ट्रिंग बना दोगे, ठीक है। तो ये आपकी स्वैपिंग हो गई, मतलब समझे ना आप। देखो जैसे आप इन 3 प्लेस को स्वैप कर रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, A B C D E, ठीक है, ये है। अब आपने इसको इसको स्वैप किया, इसको इसको स्वैप किया, इसको इसको स्वैप किया। अब वापस से D और C को स्वैप करने का पॉइंट है नहीं ना, तो हमें हाफ वे तक ही जाना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे n/2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो या दैट्स इट। एंड थर्ड वे इज़ वेरी सिंपल, एक्चुअली इसी का कॉपी है, तो वो मैं आपको बताऊँ ना बताऊँ एक ही बात होगी, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम रखते हैं रिवर्स स्ट्रिंग 3, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। एंड हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, कैरेक्टर एरे, तो CHANSARR इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, ARR इज इक्वल टू इनपुट डॉट टू कैर एरे, ठीक है। तो ये अब आपके कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो गया। तो व्हाट आई कैन से इज कॉपी पेस्ट, एंड ये डॉट लेंथ क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि एरे में डॉट लेंथ होता है, फंक्शन नहीं काम करता, ठीक है। एंड कैरेट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ये करते हैं, ठीक है। एंड इसे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी, ठीक है। बाय द वे आप स्वैपिंग भी परफॉर्म कर सकते थे, जो नॉर्मल स्वैपिंग मेथड होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे लास्ट कैर, ठीक है, एंड कॉपी पेस्ट इज इक्वल टू फर्स्ट कैरेक्टर, ओके। नाउ इसे क्या करते हैं, इसे बंद कर देते हैं। इसे प्रिंट करने के लिए हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी, तो फॉर प्रिंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n देन i प्लस प्लस, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन से इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ANSARR ऑफ i, ठीक है। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, फिर से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग बिल्डर और इस मेथड में कुछ खास डिफरेंस था नहीं, ठीक है, कुछ खास डिफरेंस था नहीं, बस आपने देखा मैंने अप्रोच, मैंने बस सिंटैक्स चेंज किए क्योंकि वहाँ कुछ फंक्शंस नहीं होते हैं, डॉट लेंथ आपका फंक्शन नहीं होता है, ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स हो गया। सो या दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बिग O ऑफ n, बट यहाँ पर आप ध्यान देना, जब मैं ये कन्वर्जन करता हूँ, ठीक है, जब मैं ये कन्वर्जन कर रहा हूँ तो ये फंक्शन खुद में एक n टाइम लेता है, ठीक है। तो मैंने एक बिग O ऑफ n टाइम यहाँ लगाया, ठीक है, इसे एरे में कन्वर्ट करने के लिए, एंड देन n/2 टाइम यहाँ पे लगाया। यहाँ पे भी सेम केस हुआ, स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन मुझे n टाइम लगा, उसके बाद मैंने n/2 में ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। तो अगर आपका इनपुट ही एक कैरेक्टर एरे आ रहा है, तब तो बेस्ट ऑप्शन यही है।
सो ये आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन में इनपुट मिल रहा है, उस तरीके से आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। सो ये रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट वीडियो में हम पैलिंड्रोम की बात करेंगे। सो या दैट्स इट, ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो फटाक से लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड या यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।